नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ इमॉर्टल थॉर का 11th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि स्कर्च और एन्चेंट्रेस ने मिलकर मिनीचोर को मार डाला है और इस खून का आरोप थॉर पे लगा दिया जो उसी समय रॉक्सॉन थॉर से फाइट कर रहा था, जिसके कारण सारे लोगों को ये यकीन हो गया है कि ये खून थॉर ने ही किया है। इसलिए थॉर को लोगों से बचकर एस्गार्ड जाना पड़ा। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम सैम विल्सन को देखते हैं जिसने इम्पॉसिबल सिटी से थॉर को कांटेक्ट किया था। तभी सैम थॉर से कहता है कि अर्थ पर तुम्हें लेकर बात बहुत बिगड़ चुकी है। जब तक मामला ठंडा नहीं होता तब तक तुम मत आना। हम सब जानते हैं कि तुमने दारियो को नहीं मारा है, लेकिन जब तक ये बात साबित नहीं होती तब तक तुम एस्गार्ड पर रहना। जिस पर थॉर सैम से कहता है हाँ मैं यही करूंगा। ये स्पेल जो मुझ पे हुआ है उसके कारण मैं ठीक से सोच नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अब मेरे दोस्त मेरे साथ में है तो इस स्पेल का मुझ पर असर कम हो रहा है, इसलिए मैं अब तुमसे बाद में मिलता हूँ। यह कहते थॉर कॉल कट करता है और देखता है कि उसके सामने चिल्ड्रन ऑफ ओडिन खड़े थे। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि ये ओडिन की पहली संतान एंजेला है जो रेलिम ऑफ हेवन में कहीं खो गई थी। वो वहीं पड़ी हुई और वहीं पर स्वयं को स्ट्रॉन्ग बनाया। यह है लौसा जो आगे जाकर कुछ बड़ा करने वाली है, लेकिन लौसा का अब ध्यान रखने वाला यह हार्मोड है। और यह है लोकी और यह है बाल्डर द ब्रेव, ओडिन का नोबलेस्ट बेटा जिसकी मृत्यु ने एक बार रैग्नारोक को जन्म दिया था। और यह है हेनरी द हंटर जिसने स्वयं को और उसके जंगल को और उसके वुल्फ को मून के प्रोटेक्शन में रखा है। और यह है विडार द जायंट जिसकी ताकत को कोई माप नहीं सकता है। तभी विडार थॉर के हाथ में मोबाइल देखता है और थॉर से पूछता है यह कांच की चीज क्या है, जिस पर थॉर कहता है कि इसे टेलीफोन कहते हैं विडार, जो बातचीत के लिए काम आता है। मिडगार्ड वाले इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। जिस पर हानिर थॉर से कहता है कि ये मॉर्टल के खिलौने मॉर्टल के पास ही रहने दो। जिस पर थॉर हेनरी से कहता है कि मैं भी मिडगार्ड से हूँ जैसे कि एस्गार्ड से हूँ, ये खिलौने कभी कभी मुझे परेशान करते हैं। तभी बाल्डर द ब्रेव कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि ऑल फादर हम सबको यहाँ पर क्यों लाए हैं। जिस पर थॉर बाल्डर से कहता है हाँ मैं ये बताऊंगा, लेकिन ओडिन के एक और संतान को पहले आने दो। लेकिन तभी वहां पर पोर्टल खुलता है और उसमें से ब्रैगी बाहर आता है। तभी ब्रैगी को देखकर थॉर हैरान रह जाता है और कहता है तुम यहाँ। जिस पर लोकी कहता है कि ये गॉड ऑफ पोएट्री यहाँ क्या कर रहा है। जिस पर ब्रैगी कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ही लोकी हो और तुमने ही टेलिंग फायर के सामने मेरी जगह ली थी। ये सुनते ही लोकी को गुस्सा आता है। तभी थॉर आगे आता है और ब्रैगी से कहता है मुझे अच्छा लगा कि तुम यहाँ आ गए। जिस पर ब्रैगी कहता है कि तुम शायद भूल रहे हो कि तुम्हें किसी और को भी यहाँ बुलाना चाहिए था, वही जिसने ये हॉल बनाया है। ये कहते थॉर सोचने लगता है कि वो कौन है जिसे बुलाना वो भूल गया। लेकिन तभी वहाँ पर पोर्टल खुलता है और उसमें से कोई बाहर आता है और थॉर से कहता है तुमने चिल्ड्रन ऑफ ओडिन को बुलाया और मुझे नहीं बुलाया, तुमने यूलियर को नहीं बुलाया। मैं एस्गार्ड से क्या दूर गया, तुम मुझे भूल गए, यही तुम्हारा भाईचारा है। या ये देखकर हरमोड ब्रैगी से पूछता है कि तुमने इसे यहाँ पर लाया। जिस पर ब्रैगी हरमोड से कहता है क्यों तुम्हें डर लगा, मैं इससे भी बड़े डर को जानता हूँ और उसी को बताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तुम लोग टीयर के बारे में जानते हो ना। जिस पर थॉर कहता है हाँ वो गॉड ऑफ वॉर कहीं पर गायब हो गया है और यूलियर का यहाँ आने से लगता है कि ये कोई आम बात नहीं है। तभी आगे एंजेला कहती है कि अगर वो गायब हो गया है तो क्या सिर्फ उसे नहीं ढूंढ पाई। जिस पर थॉर एंजेला से कहता है कि सिर्फ हर जगह देख सकती है, लेकिन यह टीयर ऐसी जगह पर है जहाँ सिर्फ भी उसे देख नहीं सकती है। मैंने अपने रेवंस को भेजा था टीयर को ढूंढने, लेकिन उन्हें भी वो कहीं नहीं मिला। लेकिन मुझे यकीन है कि यूलियर उसके बारे में जानता है। तो बताओ गॉड ऑफ यू क्या जानते हो तुम। ये सुनते ही यूलियर थॉर से कहता है कि अगर तुम्हें जानना है तो उसी रास्ते पर जाना होगा जहाँ से मैं जाऊंगा। ये कहते चिल्ड्रन ऑफ ओडिन यूलियर के पीछे जाने लगते हैं। तभी देखकर हरमोड कहता है कि मुझे लौसा को बाहर रखना चाहिए था। जिस पर यूलियर कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम सब मरेंगे तो वो भी मरेगी। ये कहते यूलियर
वहाँ पर पोर्टल खोलता है और सबको उस पोर्टल से किसी और जगह पर ले जाता है जो बॉक्सेस से बनी हुई थी। अब आप सोचे होंगे कि ये जगह कौन सी है, तो आप मेरी बनाई हुई गॉड सीरीज देख लेना जिसे मैं कवर कर रहा हूँ। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये जगह कौन सी है। या अंदर आते ही विडर कहता है कि ये बॉक्स से बनी हुई जगह है, जिस पर यूलियन कहता है कि टीयर यहाँ पे रखा हुआ एक बॉक्स पे चला गया है, जिस पर ब्रैगी कहता है कि ये कॉस्मोस 7वें से 8वें पर चला गया जहाँ कुछ चीजें और से इवन हो गई। लेकिन इस नए रियलिटी में एक साइंटिस्ट ने ऐसा सिस्टम बनाया जो भाग्य को 2 भागों में विभाजित कर सकता है। मैजिक साइंस से लड़ रही है और टाइम स्पेस से, और ऑब्लिवियन न्याय के 3 चेहरों से। तो अगर सिंपल में समझा जाए तो ये वो फोर्स है जिसके सामने हम एसगार्डियन भी मॉर्टल है। हमें इनके सामने इनकी चापलूसी करनी होगी। ये चीजें बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि इन बिटवीनर है। ये सारी कारीगरी जो तुम देख रहे हो वो उसी की है। तभी लोकी ब्रैगी से कहता है मैं ये सारी बातें तुमसे जल्दी बता सकता था, जिस पर ब्रैगी लोकी से कहता है कि नहीं, तुम ये नहीं कर पाते, तुम तो थॉर के इशारों पर चलने वाले हो। तभी ब्रैगी लोकी के पास आता है और कहता है कहो लोकी, क्या छुपा रहे हो? जिस पर लोकी कुछ सोचता है और कहता है ठीक है, मैं सच बताता हूँ, मैं ही वो हूँ जिसने टीयर को यहाँ पर फंसाया था। यह सुनते थॉर को गुस्सा आता है। तभी लोकी कहता है कि गुस्सा होने से पहले मेरी बात पूरी सुन लो थॉर। मुझे ये करना पड़ा क्योंकि टीयर ने एस्गार्ड को धोखा दिया था और फिर वो रोक्वा को बेचने निकला, इसलिए मैंने उसे जादुई पिंजरे में बंद कर दिया। यह सुनते थॉर लोकी से पूछता है कि ये कब हुआ? जिस पर लोकी कहता है कि वो बात छोड़ दो, पॉइंट ये है कि टीयर उसे भी तोड़कर बाहर आ गया और बाहर आकर उसने ड्रीम क्वीन और एरिस से हाथ मिला लिया। इसलिए मैंने इस बार एक नया और बेहतर बॉक्स ढूंढा जो ये था, और फिर मैंने टीयर को यहाँ पर फेंक दिया। तुम लोगों को उसे बाहर निकालना है तो निकाल दो, फिर मुझे मत कहना कि वो बुरा है। जिस पर यूलियन कहता है कि वो अब बुरा नहीं है बल्कि उससे भी आगे बढ़ गया है। तुमने उसे यहाँ भेजकर बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि ये कोई आम बॉक्स नहीं है, ये खुद ऑब्लिवियन है और अब उसके हाथ में गॉड ऑफ वॉर है। मैं गॉड ऑफ यू हूँ और मैं जानता हूँ कि आगे क्या तबाही आने वाली है। हमें अब जल्दी करना होगा। ये सुनते थॉर लोकी से कहता है कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हमें टीयर को ढूंढना होगा। तभी थॉर एंजेला और हॉनर से कहता है कि तुम दोनों हंटर्स हो, तो क्या तुम अपनी स्किल का इस्तेमाल करके टीयर को ढूंढ सकते हो? जिस पर एंजेला कहती है कि नहीं, हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं, मुझे लगता है कि हमें देर हो चुकी है। तभी हॉनर वहां पर टीयर का स्मेल ढूंढने लगता है और कहता है कि ये स्मेल 2 दिशाओं से आ रहा है। जिस पर बाल्डर हॉनर से कहता है कि तुम जो भी कह रहे हो वो स्पष्ट रूप से कहो। जिस पर एंजेला कहती है कि ये टीयर 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक पास में है और एक दूर में। तभी सुनते थॉर कहता है कि हम यहाँ इंट्रूडर्स है, तो फिर मेरे अनुसार दूर की चीज में खतरा बहुत हो सकता है, इसलिए लोकी, एंजेला और बाल्डर मेरे साथ आएंगे। तभी थॉर लोकी की तरफ देखता है और कहता है तुम और ब्रैगी स्कार्ड्स हो, तो क्या तुम एक दूसरे से मैजिक से बात कर सकते हो? जिस पर लोकी हाँ कहता है। ये सुनते थॉर, लोकी, एंजेला और बाल्डर एक साइड चले जाते हैं। तभी थॉर कहता है कि पिछली बार ये टायर ने हम सब की हालत खराब की थी, अब तो वो ऑब्लिवियन के साथ है, तो पता नहीं वो क्या करेगा। या विडर, हॉनर और हरमोड ब्रैगी और यूलियन के साथ मिलकर एक बॉक्स को दूर निकालते हैं। तभी हॉनर विडर से कहता है कि तुम लोसा को संभालो, क्योंकि तुम इस बॉक्स के अंदर नहीं जा सकते हो। यह कहते ही हॉनर उस बॉक्स के अंदर चला जाता है। तभी उस बॉक्स के अंदर आते ही हॉनर देखता है कि वहां पर अंधेरा था। तब ये देखकर हॉनर कहता है ये जगह अजीब है, लेकिन मैं अभी टीयर को ढूंढ पाऊंगा। लेकिन तभी हॉनर को वहां पर टीयर दिखा देता है जो वहां पर अपनी पावर्स को एक्सप्लोर कर रहा था। एंड दैट्स इट, ये इशू यही कंटिन्यू होता है।